Hello and welcome back again. I hope you all are very fine today. Well, as we have continued our topic trigonometry and we have completed two exercises 8.1 and 8.2 in the earlier videos. Today I am going to introduce the identities of the trigonometry. मतलब आज हम ट्रिग्नोमेट्री की आइडेंटिटीज़ आपको इंट्रोड्यूस करेंगे और बताएंगे कि कैसे वो आइडेंटिटीज़ बनती हैं। चौक गिर गया था, सॉरी। तो आइडेंटिटीज़ कैसे बनती हैं मेन इंपॉर्टेंट है। देखो, आइडेंटिटी को यूज़ तो आप करेंगे, लेकिन उससे बनाया कैसे जाता है, बेसिक कहाँ है, उसका ओरिजिन क्या है, ये हमें पता होना चाहिए। मैं ओरिजिन से पहले आपको कुछ एक इसमें बातें जो पहले हम कर चुके हैं वो कर लेते हैं। सबसे पहले हमने पढ़ा है ट्रिग्नोमेट्री के अंदर सभी टी रेशियोज़ का फॉर्मूला जो अभी तक हम पढ़ चुके हैं। वो मैंने आपको तरीका बताया था, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले। फार्मूले बनाने के लिए इसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, जिसमें पहला होता है साइन थीटा, सोना। चांदी के लिए हम यूज़ करते थे कॉस थीटा, फिर टेन थीटा, और साइन का उल्टा कॉसिकेंट थीटा, और कोस का उल्टा सिकेंट थीटा, और टेन का उल्टा यानी कि बी बाई पी कॉट थीटा। ये हमारी सबसे पहली जरूरत है। दूसरे नंबर पे हमने क्या किया, सभी टी रेशियोज़ की वैल्यू सीखी थी। उसका इस एक्सरसाइज में बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं है, लेकिन मैं आपको सब कुछ बातें बताया था। जैसे हमने साइन 0 की वैल्यू निकाली थी 1। ये एक शॉर्टकट टेक्निक जिससे हम 1 मिनट में टेबल बना सकते हैं। मैं बोर्ड को पूरा यूज़ नहीं कर सकता, तो अब बनाकर नहीं दिखा रहा हूँ। और ये कैसे बने, जिसमें से 30, 45 और 60 डिग्री के दो अलग अलग वीडियोस में मैंने आपको पहले करवा दिया है। जैसे साइन 0 डिग्री इज इक्वल टू 0, साइन 30 इज इक्वल टू 1/2, और साइन 60 √3/2, और साइन 45 हम ये कर चुके हैं 1/√2, और साइन 90 इज इक्वल टू 1। ऐसे हमने ये 6 वैल्यूज़ पहले साइन की, फिर कॉस की, फिर टेन की। ये अब तक हम कर चुके हैं। रिकैपिचुलेशन है, थोड़ा सा याद भी हो जाएगा, हमारी याददाश्त भी तरोताज़ा हो जाएगी। बात आती है तीसरी, जो सबसे इम्पोर्टेंट इस एक्सरसाइज में यूज़ होने वाली चीज़ है, और मैं चाहूँगा कि आप साथ साथ नोट भी कर लें। सबसे पहली चीज़ है कॉसिकेंट थीटा होता है 1/sin थीटा, ठीक है। या हम कह सकते हैं कि साइन थीटा जो होता है वो 1/cosecant थीटा होता है, ठीक है जी। सेकेंडली हम कह सकते हैं कि सिकेंट थीटा होता है 1/cos थीटा, और cos थीटा होता है 1/secant थीटा। क्लियर। और तीसरा टेन थीटा इज इक्वल टू होता है, देखो इसके दो फार्मूले बनेंगे। आपके पास अगर दो हथियार हैं तो वक्त के हिसाब से और ज़रूरत के हिसाब से आपको इस्तेमाल करने होते हैं। तो टेन थीटा का एक फार्मूला होता है साइन थीटा बाय कोस थीटा, दैट इज कन्वर्जन ऑफ टेन थीटा इन द फॉर्म ऑफ साइन एंड कोस। एज वेल इट हैज़ अ फॉर्मूला 1/cot थीटा। आई होप यू आर गेटिंग इट नाउ। Simultaneously, if I have to find out the value of cot theta, what would I do? I'll write first as cot theta. As I know cot theta is reciprocal of tan theta, then cot theta will be equal to 1/tan theta. Along with it, इसके साथ ही हम कह सकते हैं कि tan theta होता है sin by cos, पर cot होता है इसका उल्टा, तो इसको उल्टा कर देंगे, रेसिप्रोकल कर देंगे cos theta by sin theta। भाई इसे अच्छे से तैयार कर लो। ये जो 6 फार्मूले हैं 1, 2, 3, 4, 5 और 6, ये 6 फार्मूले आपकी ज़िंदगी बदल देंगे, आपके ट्रिग्नोमेट्री को एक नया आयाम दे देंगे। इसलिए इस पर फोकस करके चलना 8.4 एक्सरसाइज के लिए। चलिए प्लीज़ पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। अब देखिए, मैं इसे रब कर देता हूँ, ठीक है, और इसे राइट ट्राइंगल के अंदर आज जो हम करने जा रहे हैं वो है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्रिक
मैट्रिक आइडेंटिटीज। इससे पहले कि हम ये करें, हमें सबसे पहले पता होना चाहिए कि आइडेंटिटी क्या होती है। देखो, आइडेंटिटी एक ऐसी रिलेशन होती है जिसमें अगर हम वेरिएबल की वैल्यू पुट करें तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आ जाएगा, और वो वैल्यू दुनिया का कोई भी नंबर हो सकता है। आइडेंटिटी का मतलब जानना बहुत जरूरी है, तभी आप ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी का मतलब समझेंगे। एक ऐसा फॉर्मूला या एक ऐसी एक्सप्रेशन जिसमें हम वेरिएबल की वैल्यू भरें, वेरिएबल यानी कि जैसे x या y a b कुछ भी हो सकता है, उसकी वैल्यू पुट करें, वो वैल्यू पुट करने के बाद वो उसको पूरी तरह से सेटिस्फाई कर दे, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को इक्वल बना दे, वो होती है आइडेंटिटी। और ध्यान रखना, उस वेरिएबल की वैल्यू कोई भी नंबर हो सकती है, कोई भी। जैसे हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, वैसे तो आप बड़े बुजुर्ग नहीं हुए, लेकिन हम अपनी बात कर रहे हैं कि हम अपने आप को बचपन में कहते हैं, तो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि x प्लस वाई का स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। देखो, ये एक आइडेंटिटी है, अलजेब्राइक आइडेंटिटी। आई एम ओनली टॉकिंग अबाउट आइडेंटिटी, नॉट अबाउट ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी। तो अगर मैं इसमें x की और y की कोई भी वैल्यू पुट कर दूं, चाहे मैं x2 भरूं, y3 भरूं, तो ये वाली साइड और ये वाली साइड इक्वल आएगी। ये आप 9th तक बहुत दिल लगा के कर चुके हैं, तो इस पर टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। बात अब हम करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी की। ठीक है, सबसे पहली ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। देखो, इसको आइडेंटिटी बोलते हैं और होती भी है। क्यों? क्योंकि यहां वेरिएबल की बात करें तो वेरिएबल क्या है? ये जो थीटा आप देख रहे हो ना, ये थीटा होता है वेरिएबल। मतलब आप थीटा 0 भरो, 30 भरो, 45 भरो, 60 भरो, 90 भरो, कोई भी एंगल भर दो, ये हमेशा इसके इक्वल ही आएगा, 1 के इक्वल आएगा। अब बात आती है ये आइडेंटिटी बनी कैसे। ठीक है, बस आप लोग तैयार हैं, मैं भी तैयार हूं, अपने औजारों के साथ, अपने हथियारों के साथ हैं। चलो, सबसे पहले इस कंसेप्ट के लिए समझते हैं। साइन होता है, जैसा मैंने आपको बता रखा है, साइन थीटा होता है p/h और कोस थीटा होता है b/h। ये आपको अच्छे से मालूम होना चाहिए, अभी लिखवाया भी है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। अब बात आती है कि इसे प्रूव करें कैसे। इसे प्रूव करने के लिए हमें कंसीडर करना पड़ेगा एक राइट ट्राइंगल। ये मैंने एक राइट ट्राइंगल कंसीडर कर लिया, जहां ये है 90 डिग्री का एंगल, और मैं अगर यहां थीटा लिखता हूं तो ये बन जाएगा बेस, ये बन जाएगा परपेंडिकुलर, और ये बन जाएगा हाइपोटेन्यूज। ठीक है जी, ये सब तो आप शुरू से ही जानते हो, बात क्लियर है। अब क्या आप इस पर पाइथागोरस का थ्योरम लगा सकते हो? पाइथागोरस ने क्या कहा था, वही अप्लाई करेंगे हम। h का स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर, यही रिलेशन दी थी। ठीक है, अब देखो, हमें चाहिए सामने 1, सामने 1 और इधर 2 प्लस की टर्म्स। तो हम क्या करते हैं, किसी भी नंबर को अगर मुझे 1 बनाना है तो मुझे उसी नंबर से डिवाइड करना पड़ेगा, दैट्स इट। तो मुझे h स्क्वायर को 1 बनाना है तो मैं क्या करूंगा, h स्क्वायर को पूरी टर्म से h स्क्वायर से डिवाइड कर दूंगा, क्योंकि अपने घर का राज तो है नहीं कि सिर्फ इसको डिवाइड कर दिया और इसको ना किया, है ना। जैसे एक पेन बैलेंस होता है, पेन बैलेंस समझते हो, तराजू। तराजू में अगर इसमें कुछ डालोगे तो दूसरी तरफ भी डालना पड़ेगा ताकि वो बराबर रहे, नहीं तो वो एक नीचे चला गया तो इसको बराबर लाने के लिए क्या करोगे, अगर यहाँ कुछ डालोगे तो इधर भी डालना पड़ेगा ताकि दोनों बैलेंस रहे। तो हम यहाँ तो दोनों में अगर h स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो इधर भी डिवाइड करेंगे और इधर भी डिवाइड करेंगे, तो लिखेंगे बकायदा यहाँ पर डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय h स्क्वायर। ठीक है जी, h स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो ये बन जाएगा h स्क्वायर बाय h स्क्वायर।
सामने क्या बन जाएगा, पी स्क्वायर बाय एच स्क्वायर, और इधर क्या बन जाएगा, बी स्क्वायर बाय एच स्क्वायर। ध्यान से समझ रहे हैं आप लोग। अब ये एच स्क्वायर से एच स्क्वायर तो गया कट, यहाँ रह गया 1 जो हमें चाहिए। अब ये पी स्क्वायर बाय एच स्क्वायर है, अगर मैं इनको इकट्ठा कर दूं तो ये बन जाता है पी बाय एच का स्क्वायर, और ये बन जाता है बी बाय एच का स्क्वायर। 1 इज इक्वल टू पी बाय एच क्या होता है, इधर देखो ना लिखवाया अभी पी बाय एच होता है साइन थीटा और बी बाय एच होता है कॉस थीटा। तो पी बाय एच लिखेंगे हम साइन स्क्वायर थीटा, स्क्वायर क्यों, क्योंकि इसके ऊपर स्क्वायर है। बी बाय एच लिखेंगे तो ये बनेगा कॉस स्क्वायर थीटा, और हमारा पहली आइडेंटिटी बनकर तैयार, फुली रेडी। बात समझ आई, कभी भूल जाओ तो इसे इस्तेमाल करो, ठीक है। अच्छा बात सुनो, क्या इतना ही काफी है, नहीं। आपने देखा कि हमारे पास प्रूव हुआ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अगर मैं साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालना चाहता हूं तो मैं इस कॉस स्क्वायर थीटा को इधर ले जाऊंगा तो ये बन जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। बात क्लियर, ठीक है। अब और ज़्यादा सिंप्लीफाई करना चाहूँगा तो मेरे पास बन जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, ये थोड़ा थीटा जैसा नहीं लग रहा, ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं हम, 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा। बात क्लियर। अब ऐसे ही हम अगर कॉस स्क्वायर थीटा ले लें इधर, तो कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या बन जाएगी, इसी तरह से 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा या 1 माइनस साइन थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा। मैं गारंटेड कह सकता हूं कई बच्चों को ये चीज पसंद पता ही नहीं, तो मैं कह रहा था कि पता नहीं लग रहा होगा कि ये कैसे है कई बच्चों को, तो उनके लिए मैं कहना चाहूंगा कि इसको साइन स्क्वायर थीटा यहां से निकाला तो मैं कॉस स्क्वायर थीटा, मैं इस 1 के ऊपर स्क्वायर लगा देता हूं। जैसे मैं इस 1 के ऊपर स्क्वायर लगाता हूं तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के इक्वल से a माइनस b a प्लस b बन गया। दैट्स इट, नहीं है। फिर पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। चलिए हम करते हैं सेकंड आइडेंटिटी। ये ट्रायंगल ऐसे कैसे बनी रहने देते हैं क्योंकि दोबारा बनानी पड़ेगी पता। सेकंड आइडेंटिटी क्या है, देखो सेकंड आइडेंटिटी है सेकंड स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ठीक है जी। आप देखो क्या लिख सकते हो, h का स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ठीक है जी। अब यहां h स्क्वायर है, यहां p स्क्वायर है, यहां b स्क्वायर है। हमें चाहिए सेकंड स्क्वायर। सेकंड स्क्वायर के लिए हम क्या सकते हैं, वही 1.1 का फॉर्मूला, पंडित बद्री प्रसाद हर हक बने, सोना चांदी सोने छोले समोसे छोले। अब हमें चाहिए सेकंड थीटा, ये है सेकंड थीटा। सेकंड थीटा का फॉर्मूला क्या होगा, h बाई b होगा। यहां देखो h है तो डिवाइड कैसे कर देंगे, b स्क्वायर होगा, उससे क्या होगा, h का स्क्वायर अपॉन b का स्क्वायर, p स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर। b स्क्वायर से b स्क्वायर क्या, h बाई b क्या होता है सेकंड स्क्वायर थीटा, p बाई b क्या होता है tan स्क्वायर थीटा प्लस में 1। कैंसिल कर दो, सेम है या नहीं, बिल्कुल सेम है। अब इससे कितनी आइडेंटिटी बन सकती है, ये आइडेंटिटी है सेकंड स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा प्लस 1। अगर मैं tan स्क्वायर थीटा को इधर ले आऊं तो ये देगा सेकंड स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। यहां पर
अलजेब्राइक आइडेंटिटी लगा सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू 1 ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो ए आपको क्या सेकंड थीटा माइनस टेन थीटा, वैसे ही मैंने को 1 नहीं लगाना था, टेन थीटा इंटू सेकंड थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल टू 1। ठीक है, तो देखो ये दो टर्म प्रोडक्ट में यहां से एक आइडेंटिटी क्या बन सकती है, सेकंड थीटा माइनस टेन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन सेकंड थीटा प्लस टेन थीटा, और एक बन सकती है सेकंड थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल 1 बाय सेकंड थीटा प्लस माइनस टेन थीटा। ठीक है, अब थोड़ा सा समझिए बात को, इकट्ठा नहीं बच रहा, बहुत सारा करेगा पाचन शक्ति कम होगी। एक बार मैं इसको कलेक्टिव बता देता हूँ, फार्मूला ड्राइव करने का तरीका बता दिया। अब सारे फार्मूला को कलेक्टिव लिख देते हैं ताकि आपको हमेशा याद रह सके। इसके सेकेंड स्केल के फार्मूला देखो, पहली प्लेट को इसी से वो क्या बन सकता है, सेकेंड स्केल थीटा माइनस टेन स्केल थीटा इक्वल टू 1। ठीक है, अगली आइडेंटिटी क्या बन सकती है, टेन स्क्वायर थीटा इधर पड़ा है 1 को इधर जाओगे, टेन स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये 2 और ये 3। और हमने क्या कर चुका था, ये सेकेंड थीटा माइनस टेन थीटा हमेशा एक दूसरे के यहाँ पर रेसिप्रोकल हो जाएंगे, सेकेंड थीटा प्लस टेन थीटा, और सेकेंड थीटा प्लस टेन थीटा क्या होता है 1 अपॉन सेकेंड थीटा माइनस टेन थीटा। ये 5 रिजल्ट बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जगह जगह पर आपके काम आएंगे। जितना हो सके इनको प्रैक्टिस करना, फॉर्मूला ड्राइव करना आपको आना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट फॉर्मूला हम करते हैं, कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कोट थीटा। देखो वही एक्स स्क्वायर इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, पहले आपने इससे डिवाइड किया था, कोसेकेंट बनाने के लिए हमें एच बाय पी करना पड़ेगा, तो पी स्क्वायर से डिवाइड करेंगे आप। ठीक है, तो ये मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, आप प्रूव करेंगे। बस तो इसके रिजल्ट मैं दिखा देता हूँ आपको। ये फर्स्ट, इसकी सेकंड बनेगी कोसेकेंट स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, एक हो गया। दूसरा कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेकेंट स्क्वायर थीटा माइनस 1। फिर 3 के बाद कोसेकेंट माइनस कॉट थीटा इज इक्वल टू 1 बाय कोसेकेंट प्लस कॉट, और कोसेकेंट थीटा प्लस कॉट थीटा इज इक्वल टू 1 बाय कोसेकेंट थीटा माइनस कॉट। ठीक है जी, इस तरह से कुल मिला के ये 12-13 आइडेंटिटी बनेगी। फटाफट इसे नोट कर लीजिए। अब हम फटाफट से एक बार सभी फॉर्मूलों का एक चार्ट बना लेते हैं ताकि आपको भी आसानी हो आगे यूज करने में। सबसे पहले मैंने क्या कराया था, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। इससे आइडेंटिटी क्या बनती थी और रिजल्ट क्या बनते थे, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और तीसरा कॉस स्क्वायर थीटा क्या बना था 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, इसको अगर आगे हम खोलें तो ये बनता था 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा। इसे क्या लिखते थे 1 माइनस साइन थीटा अपॉन इंटू 1 प्लस साइन थीटा। ठीक है, नेक्स्ट हमने जो किया था और सेकेंड स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, और हमने क्या किया था सेकेंड स्क्वायर थीटा इक्वल टू प्लस टेन स्क्वायर थीटा, और हमने किया था टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेकेंड स्क्वायर थीटा माइनस 1, और क्या किया था सेकेंड थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल टू 1
बाय सीकेंड थीटा माइनस टेन थीटा, फिर क्या था सीकेंड थीटा माइनस टेन थीटा इक्वल टू 1 बाय सीकेंड थीटा प्लस टेन थीटा। जहां भी वो इन्हें डायरेक्ट अप्लाई करेंगे। लास्ट हमने किए थे कोसिकेंट स्क्वायर के, ये 5 हो गई, ये 6, ये 7 और ये 8, 9 बनी थी मेरे पास कोसिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, फिर कोसिकेंट थीटा स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, एक और क्या था कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस 1, ठीक है जी। और लास्ट के रिजल्ट थे कोसिकेंट थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल टू 1 बाय कोसिकेंट थीटा प्लस कॉस थीटा, ये 10, ये 11, ये 12 और 13 बना था कोसिकेंट थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल टू 1 बाय कोसिकेंट थीटा माइनस कॉस। दो प्रूफ मैंने करवाए हैं, थर्ड प्रूफ आप अपने आप करेंगे। और आज के लिए इतना ही। अब आगे एक्सरसाइज 8.2